स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो। हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट मेज़र की गई है सेंटीमीटर में, है ना। और ये जो हाइट है ये आपको डेटा में दी हुई है। इसे देखते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लेना 160 से 165, 165 से 170 एक्सेट्रा। तो हमें इस डेटा को लेते हुए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और इस टेबल का जो क्लास इंटरवल दे रखा है इसने 160 से 165, यानी ये 5-5 का डिफरेंस लेते हुए हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो इंटरवल जो बनेगा 5-5 के डिफरेंस से बनेगा। तो इस टेबल को हम बनाएंगे इस डाटे को देखते हुए। तो इस डाटे में सबसे मिनिमम वैल्यू हमें देखनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है, जो कि 150 और 173 है। यानी हम जो ये हाइट को लिखेंगे इंटरवल में तो वो 150 से स्टार्ट करेंगे। 150 से इस हाइट वाले कॉलम में हम इंटरवल को रख देंगे। तो ये 150 है तो 150 से 155, क्योंकि 5-5 का इंटरवल लेना है जैसा हमें क्वेश्चन में किया गया है। तो ये 155 से 160 हो जाएगा नेक्स्ट, और इसके बाद 160 से 165 हो जाएगा, फिर 165 टू 170 और 170 से 175 तक ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 173 गिवन है। तो ये यहाँ लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 173 देख रहे हो आप, तो ये इस रेंज में आ जाएगा। अब इसके नीचे हम लिख देंगे टोटल, और टोटल को हम काउंट करके इस जगह लिख देंगे। अब यहाँ हम टेली मार्क्स लिखेंगे, जो कि हम इधर से देखते हुए लिखेंगे। जैसे 161 है तो ये आएगा 160 टू 165 की रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट 150 है तो 150 का आएगा 150 फर्स्ट में आ जाएगा। फिर 154 है, ये भी किस में आएगा 150 से 155 की रेंज में। और अब ये आपको टेली मार्क्स लगाना आ गया भी होगा, तो आप ये सब इसमें से देख देख के इसमें टेली मार्क्स आप फिल करना, है ना। जैसे ये सब दे रखे हैं किस रेंज में आएंगे, बस ये आपको पता होना चाहिए। जिस रेंज में आएंगे उस रेंज के आगे हम इसको कर देंगे, है ना। इसमें लिख देंगे टेली मार्क्स के अंदर, इसको फिलअप कर देंगे। मैंने ये फिलअप कर दिया है डायरेक्टली, आप इससे मैच कर लेना आपका डेटा सही है या नहीं है। तो इस तरह फिल कर देंगे। अब इसको काउंट करके हम यहाँ लिखेंगे। तो ये 5 और 5 10 और 2 12, तो यहाँ 12 मेंशन कर देंगे। यहाँ देखो 5 और 4 9, तो 9 मेंशन कर देंगे। इसी तरह इनकी काउंटिंग कर करके हम लिखेंगे। 10 और 4 14 हो जाएगा, और ये 5 और 5 10 हो जाएगा, और नीचे ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 स्टूडेंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का टोटल करेंगे। अब इनको टोटल किया जैसे, तो ये हो गया 20 का 0 कैरी 2 2 1 3 4 5, तो ये आ गया 3 4 और ये 5, यानी 50। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेंट यहाँ भी 50 है और ऊपर भी हमें 50 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो यानी हमारा डेटा हमने सही बनाया है ना। डिस्ट्रीब्यूटेंट टेबल हमारी जो है सही है, और यही इसका क्या है, आंसर है। तो अब पार्ट 2 देखते हैं इसी क्वेश्चन का। इसमें हमें बताना व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। आप इसको देख के, इस टेबल को देख के क्या कंक्लूड निकालते हैं। तो इसमें कई सारे कंक्लूजन हो सकते हैं। हाइट के रिस्पॉन्स में आप जो भी कंक्लूजन देना चाहें दे सकते हैं। तो इसमें कई सारे कंक्लूजन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में लिखा है वही इसका आंसर है। आप जो भी कंक्लूड करेंगे निकाल सकते हैं इसके कई सारे कंक्लूजन। इसको पर इसके बेस पे होना चाहिए वो, है ना। तो जैसे ये मैंने यहाँ पर 2 आपको कंक्लूजन लिख दिए हैं, इनमें से आप कोई सा भी लिखोगे। तो फर्स्ट लिख दिया मैंने, मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। इसमें से 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनकी हाइट क्या है 165 सेंटीमीटर्स ये है, इससे कम है ना। ये ऑब्ज़र्व हो रहा है हमें। ये टेबल को देख लो आप। इस टेबल में अगर हम ये यहाँ तक 165 हो रहा है, ये इनको काउंट करके देखोगे तो इनको काउंट करोगे तो ये अप्रोक्स हो जाएगा। इनको काउंटिंग 35 के अप्रोक्स आ जाएगा।
तो ये 35 आ गया, यानी 50% से ज़्यादा ही हो गए, है ना। और दूसरा, हम ओनली 5 स्टूडेंट्स आर बिटवीन 170 टू 175, ये भी हम कंक्लूज़न कर सकते हैं। ये 170 से 175 की रेंज में देख लो, केवल 5 ही स्टूडेंट हैं, तो ये भी हमारा कंक्लूज़न ही इसका हुआ, ये भी हमारा आंसर सही होगा। तो ऐसे आप और भी कंक्लूज़न निकाल सकते हो इस टेबल के बिहाफ पे, सारे आंसर आपके सही माने जाएंगे। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ आंसर है, ठीक है। पर आप और भी आंसर अपने हिसाब से इसमें दे सकते हो, पर ध्यान रखना है ना, टेबल को ध्यान रखना है आपको। तो ये इसका आंसर हुआ। ये दोनों पार्ट, फोर्थ के 2 पार्ट हुए। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्टडी was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. किसी सिटी का सल्फ़र डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन का, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड एयर में कितने पार्ट में मिली हुई है, इसका हमें 30 डेज़ का डेटा दिया हुआ है ना। तो ये डेटा जो दिया हुआ है, इसी में हमें इसको देखते हुए हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका क्वेश्चन है इसमें, मेक ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विथ क्लास इंटरवल एज 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08 एंड सो ऑन। तो हमें इस डाटा से यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, और उसका क्लास इंटरवल ये रखना है 0.04 से 0.00 से 0.04 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमें इसको रखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डेटा में मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है 0.01 और मैक्सिमम है 0.22। तो इसे हम क्लास इंटरवल यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ है ना। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 ppm हो गया पर पार्ट मिलियन, इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल लिखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू है क्या है 0.01। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं 0.00 से 0.04, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा 0.04 टू 0.08, नेक्स्ट 0.08 टू 0.12, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगी 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, ठीक है। ये हमारा इंटरवल, क्योंकि ये लास्ट जो है 0.22, इसमें ये जो 0.22 है ये हमारे लास्ट क्लास इंटरवल में आ जाएगा। इसके नीचे हम टोटल लिख देंगे और टोटल को यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ टेली मार्क्स लिखते हैं। तो टेली मार्क्स लिखने के लिए हम देखते हैं 0.03, ये 0.03 किस क्लास इंटरवल में आएगा, इसमें 0.00 से 0.04 में। नेक्स्ट है 0.08, 0.08, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो 0.08 का आएगा, ये देखते हैं। तो देखो ये यहाँ भी लिखा है 0.8, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो किस में लिखना है, इसमें हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें ये इंक्लूड नहीं होता है 0.08। जहाँ पर ये स्टार्ट पे लिखा होता है उसमें ये 0.08 इंक्लूड है। तो इन दोनों को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो आगे लिखी हुई है ये वैल्यू है 0.09, ये भी इसी में आ जाएगी। नेक्स्ट वन है 0.04। अब देखो 0.04 यहाँ भी मेंशन है और यहाँ भी मेंशन है। अभी मैंने बताया स्टार्ट वाले में आता, तो यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, इस जो आपको डेटा गिवन है इसमें से देख देख के सारे टेली मार्क्स आप फिल खुद से करेंगे, है ना। और ये अब आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद आप इससे मैच कर लेना कि आपने सही फिल किया है या नहीं किया। अब इनको हम काउंट करके सामने लिखते हैं। तो इसे काउंट किया तो ये 1 2 3 4, तो ये हो गया 4, है ना। ये 5 एंड 4 9, और यहाँ भी नेक्स्ट में 5 + 4 9, नेक्स्ट वन इज़ 2 4 2,
आफ्टर दैट वी विल काउंट द नंबर्स। तो इनको काउंट किया हमने, और इनको काउंट करने के बाद जब आप पूरा काउंट कर लोगे तो उसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे इसमें और लिख देंगे। तो ये टोटल हमारा आया 30। तो ये 30 आया, और क्वेश्चन में भी हमें 30 डेज ही गिवन है। ठीक है, तो यानी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बना है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें बताना है फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो कितने दिनों में जो कंसनट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का वो मोर देन है 0.11 पार्ट्स पर मिलियन से, है ना। तो इसे टेबल में हम देखेंगे 0.11 पार्ट कहाँ पर आ रहा है। तो ये 0.11 पार्ट इसमें आएगा, इस रेंज में आएगा 0.08 से 0.12 के बीच में। तो पर इसमें हमें 0.11 से मोर देन, तो 11 से मोर देन यहाँ आएगा कहीं, है ना। तो 0.11 तो इस रेंज में आ गया, लेकिन हमें 0.11 नहीं, उससे मोर देन बताना है। उससे मोर देन क्या होता है 0.12। तो 0.12 यहाँ से स्टार्ट है। तो इसमें हम इन तीनों को काउंट करेंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 0.11 पार्ट पर मिलियन बताना है, और ये कितना होगा, इन तीनों का सम होगा। तो हम आंसर लिखेंगे 2 + 4 + 2, तो जो कि हो जाएगा हमारा 8 डेज़। तो 8 डेज़ हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, ये 8 डेज़ आया। इसको थोड़ा लिख भी देते हैं हम। फॉर 8 डेज़ द कंसनट्रेशन ऑफ SO2 इज़ मोर देन 0.11 ppm। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follow. 3 कॉइन हैं जिन्हें टॉस किया गया 30 टाइम्स, और हेड आने की ये कंडीशंस आपको दी है। अब हेड कब कब आ सकता है, देखो 3 कॉइन्स पे, यानी पहले पे हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, इस तरह से हो सकता है ना। या ऐसा हो सकता है तीनों कॉइन पे टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 कॉइन पे हेड, 1 पे टेल आ जाए। ये ऐसा हो सकता है तीनों कॉइन पर ही हेड आ जाए। तो ये जो भी आया है हेड्स आने का डेटा हमें यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इस डेटा के बेस पे हमें बताना है। तो इसमें देखो फर्स्ट 0 है। 0 का मतलब है तीनों कॉइन में से ये जो 0 है इसका मतलब है ये 1 है, 2 है। तो 0 का मतलब है कि एक भी हेड नहीं आया, 1 का मतलब है कि एक हेड आया है, और 3 का मतलब है तीनों कॉइन्स पर हेड ही आया है। तो इस तरह से ये हमें डेटा बना के उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें बताना है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन अबव। जो हमें ऊपर डेटा दिया गया है इसी के बेस पे हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने में हमें टेली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा, इसमें हम नंबर ऑफ़ हेड और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेटा है, और इंटरवल भी नहीं लेंगे, इंटरवल लेने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि बस 0 से लेकर 3 के बीच ही हमें यहाँ लिखना है। और जैसे हमने लिखा अगर 0 हेड आए तो कितनी फ्रीक्वेंसी थी, और 1 हेड आए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हेड्स की कितनी है, ये हमें इसमें डेटा में से देख के लिखनी है। तो देखो 0 की, अब इसमें देखते हैं हम कि एक भी बार हेड नहीं आया, जब टॉस किया हो तो हेड नहीं आया हो। तो 1 1 2 3 4 5 हैं, 6 हैं। तो 0 हेड आने की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 6, तो हम 6 लिख देंगे। अब 1 हेड आने की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो 1 हेड आने की फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है। तो इसमें हम 1 के सामने 10 लिख देंगे। अब हम काउंट करते हैं 2 हेड आने की। 2 हेड आने की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 9 लिख देंगे। अब देखते हैं 3, तो 3 के लिए कितना है, 1
2 3 4 5, तो यहाँ मेंशन कर देंगे 5। तो ये हमारे हेड आने का जो डेटा दिया था, 0 हेड का 1 2 3 का लिख दिया। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, टोटल। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 15 और 15 में 5 ऐड किया 20 का हम 0 लिखेंगे। 2 कैरी लिखने के बाद 2 और 1 3, है ना। ये हो गया हमारा 3, तो ये हो गया 30। ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल में 30 आया और क्वेश्चन में भी हमें 30 टाइम्स ही गिवन था, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल है वो एकदम करेक्ट बनी है। यही इसका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।